अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद का जलपघटन कराने से जल अपघटन कराने से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। देखो बेटा CH2Br CO C2H5 क्या हो गया? एथिल ब्रोमो एसिड। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? COO C2H5 CO, ये क्या हो गया? ऑक्जेल एस्टर। साथ में क्या है? CH2 COO C2H5 ऑक्जेल एसिटिक एसिड। इन दोनों की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराते हैं? एक पद आपको याद रखना है इसमें CH2C CHO COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। साथ में क्या बनेगा? यहाँ पर OZNBr और COO C2H5। ये स्टेप आपको याद रखना है क्योंकि ये क्रियाविधि से आएगा नॉर्मल। उसके बाद जब हम इसका जलापघटन करेंगे और जलापघटन भी कौन से माध्यम में करते हैं हम दिखाते हैं। तो एस्टर समूह का जलापघटन होगा। एस्टर समूह कौन से? 1 2 3 तीनों एस्टर समूह का जलापघटन। और तीनों एस्टर समूह के जलापघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त। तो यहाँ से H और ये पूरा समूह निकल जाएगा COOH CH2 COOH OZNBr और यहाँ COO। फिर से इसका हम जलापघटन करते हैं कौन से माध्यम में? अम्ल। H किसके साथ निकलेगा? Br के साथ। O किसके साथ निकलेगा? Zn के साथ। बचा क्या? एक H कहां जाके जुड़ जाएगा? O के साथ। क्या बन गया? CH2 COOH COOH और ये OH और ये CH2 COOH प्लस ZnO और प्लस H। दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। क्लियर? लिख रहे हैं इसको। ये रिफॉर्मेट एसिड की अभिक्रिया है जिससे हमने किसका निर्माण किया है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण।
पहला वाला स्टेप ये आपको याद है, क्योंकि पहले वाले स्टेप को हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म से निकालते हैं। अब वो मैकेनिज्म अपन ने करी नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको आपको याद है। ये तो अपने मध्यवर्ती कर रहा है। आगे नेक्स्ट है क्या, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म सिट्रिक अम्ल के एक अणु में सिट्रिक अम्ल के एक अणु में एक 3 डिग्री अल्कोहल, एक 3 डिग्री अल्कोहल तथा 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, तथा 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित ठीक है बेटा। इसमें दोनों प्रकार के समूहों की अभिक्रियाएं, दोनों प्रकार के समूहों की अभिक्रियाएं नंबर 1 एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है बेटा? एसिटिलीकरण किससे करते हैं अभिक्रिया? एसिटिलीकरण वो एस्ट्रीकरण होगा, ये एसिटिलीकरण, उसका नाम क्या था? एस्ट्रीकरण। और एस्ट्रीकरण में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के करते हैं, लेकिन एसिटिलीकरण में हम OH समूह की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर अम्ल। तो यहां एसिटिलीकरण करना चाह रहे हैं, तो एसिटिलीकरण किसकी अभिक्रिया है? OH समूह। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? CH2COOH इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर, क्या निकलेगा यहाँ से? चलो क्या निकल जाएगा? CH3COOH। चलो क्या होगा? एसिटिलीकरण होगा, लेकिन किस समूह का होगा? अल्कोहलिक समूह का एसिटिलीकरण। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल का। ठीक है,
अभिक्रिया लिखे एसिडीकरण, उसमें लिखो जब सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, जब सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है, एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है तो सिट्रिक अम्ल का मोनो एसिटेट का, तो सिट्रिक अम्ल का मोनो एसिटेट का लिख लो भैया। ठीक है भैया, ठीक है। आगे लिखे ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, लेकिन सिट्रिक अम्ल को गर्म करने पर, सिट्रिक अम्ल को गर्म करने पर यह अल्फा हाइड्रोक्सी तथा बीटा हाइड्रोक्सी, यह अल्फा हाइड्रोक्सी तथा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी दोनों की भांति व्यवहार दर्शाता है, दोनों की भांति व्यवहार दर्शाता है। अब हम इसको गर्म करते हैं एक बार 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दूसरा 150 से ज्यादा टेम्परेचर। इसकी शक्ल देख के ये बताओ गर्म करने पर इससे क्या है, इस कार्बन के सापेक्ष अभिक्रिया हो। पहली कंडीशन हो सकता है यहां से क्या निकल जाए, तो पहली कंडीशन ये यहां बन गई CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल OH और C डबल OH और C डबल। दूसरी कंडीशन हो सकता है एक बच्चा के सब यहाँ से OH निकल जाए, दूसरा कहे नहीं सर आपके यहाँ से C डबल OH और यहाँ से H निकाले, निकल सकता है भैया, HC डबल OH फॉर्मिक अम्ल निकल जाए।
लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH क्या हो जाएगी, उसमें चला गया। ठीक है, तो पहले एक स्टेप चलो ज्यादा लिखते, यहाँ से COOH और यहाँ से H, क्या बन गया CH3COH CH2COOH और COO या चला। अभी अब क्या करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, क्या बन गया CH2COOH C डबल बॉन्ड O CH2C डबल। अब यहां से गर्म करने पर क्या निकलेगा CO, क्या निकल जाएगा CO2। क्यों, क्योंकि दोनों COOH पास नहीं है, पास होते तो पॉसिबल था कि क्या निकल सकता था, यहाँ से H2O निकल करके हाइड्राइड बना, लेकिन जब ये दोनों पास नहीं है तो हो सकता है इस पर से CO2 निकले, एक बार इधर से निकाल देंगे और एक बार दूसरी साइड और हो सकता है दूसरी बार किधर से निकल जाए, ऊपर वाले में से CO, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O C। क्लियर बिल्कुल। अब इसमें क्या हो, ऊपर वाले इसको गर्म करें, इस पर भी CO2 निकलेगा, कहां से निकलेगा 1 डिग्री पर से CO2 निकलेगा। और 1 डिग्री कौन सा है, या फिर ये है या ये है, तो इस पर से भी CO2 निकल सकता है और इस पर से भी निकल सकता है, तो दोनों पर से ही CO2 निकालें। जब यहां से CO2 निकलेगा तो H रह जाएगा, यदि यहां से CO2 निकालेंगे तो CH डबल बॉन्ड C डबल OH और यहाँ क्या रह जाएगा, इसको फिर से गर्म करेंगे तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था दो COOH के बीच में यदि दो कार्बन है तो क्या निकल जाता है H2, तो H2 निकलेगा, ये H2 निकल गया, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां भी सेम कंडीशन, यहां ये H2 निकल गया, बोलो भाई डाउट। तो इसका जो ऊष्मा का प्रभाव है इस पर वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके। क्लियर भैया, तो लिखें आप इसको, मैं इनके नाम लिख दूं, नाम इनके आपको याद ही रखने हैं, एकोनिटिक अम्ल, इंट्रोनिक अम्ल, इंट्रोनिक एनहाइड्राइड C डबल E को लिख दो, C डबल H के बीच, ये C डबल H के बीच में दो कार्बन, एक तो ये आ रहा है और ये आ रहा है। जब दो COOH के बीच में एक कार्बन मतलब 0 कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो CO2 निकलता है, दो कार्बन या 3 कार्बन होते तो H2 निकलता है, और उससे ज्यादा आए तो दोनों निकलते हैं।
देखो इसमें एक बात बताओ, H2O कब निकला था गर्म करने पर? एल्डोल कंडेंसेशन आपको याद हो तो वहां H2O कब निकलता था? जब वो अल्फा बीटा इग्निशन, और अल्फा बीटा इग्निशन में भी जब OH बीटा पोजीशन पर होता था, यहां भी वो H2O निकल रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल की तरह काम में आएगा। जब यहाँ H2O निकलेगा तो किसकी तरह काम आएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। और यदि ये क्या निकलेगा यहाँ से FCOOH, तो यहाँ ये किसकी तरह काम आते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल की तरह। ठीक है, देखो HCOOH के सापेक्ष OH किस पर है? अल्फा पोजीशन, और इसके सापेक्ष किस पर है? ये बीटा पोजीशन। और ये अल्फा और बीटा दोनों स्थितियों पर होता है। ठीक है बेटा,
क्लियर? चलो नेक्स्ट अगले लिखें H2SO4 से अभिक्रिया। H2SO4 से अभिक्रिया सभी का लिख क्या होगा भैया? बेटा H2SO4 कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक H2SO4 सांद्र या तनु और दूसरा होता है सधुम H2SO4। यदि आपने सांद्र H2SO4 यहां पर लिया है तो क्या बनेगा? एक्वानेटिक अम्ल। लेकिन यदि आप क्या लेते हो यहां पर? सधुम H2SO4। सधुम का मतलब H2SO4 प्लस SO3 दैट मींस H2H2O7। इसको हम क्या कहते हैं? ओलियम भी कहते हैं। वो क्या कहलाता है? सधुम H2SO4। ठीक है? यदि ओलियम या सधुम H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों लिखा है इसका एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल? यदि मैं इसको हटा दूं तो ये कौन सा यौगिक बन गया? एसीटोन। और COOH कल आपको बताया था कार्बन युक्त नहीं होगा तो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह लगाते हैं। अब कितने हैं? दो हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक। ठीक है? तो ध्यान रखें सधुम की उपस्थिति में एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एक्वानेटिक अम्ल। ठीक है? लिख रहे हैं अभिक्रिया। क्या? अब तो लिख दिया होगा बेटा सभी का।
अभी नहीं लगा? अब तो लग गया होगा ये, ठीक है भाई। अगली रिएक्शन है अपचयन। यहाँ बेशक हेडिंग मत डालना, मैंने हेडिंग आपको इसी में लिख दी है अपचयन। अपचयन किससे करेंगे? लाल फास्फोरस के ऊपर HI से अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया कहाँ होगी? OH। कहाँ है OH? यहाँ से टूटेगा एक जगह एक। अगला इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं? Na से, NaOH, जिसको हम कहते हैं लवण निर्माण। NaOH किस पर अभिक्रिया करेगा? COOH समूह पर, और एक एक करके ये अभिक्रिया करता है। जैसे अरे गधेयों की तरह मत चिल्लाओ। हाँ भाई, क्या होगा इस अभिक्रिया में? COOH का H करके इसकी जगह क्या आता जाएगा? N। पहले एक आया तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोडियम साइट्रेट, सिट्रेट, इसमें क्या आ जाएगा? डाई सोडियम सिट्रेट। और तीसरे वाले में क्या आएगा? ट्राई सोडियम सिट्रेट। ठीक है भाई, लिख रहे हैं इसको। और इसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये सोडियम आपका सिट्रिक अम्ल हो गया। कल अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
नेक्स्ट हेडिंग और डाल देना आप उसमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी लिख दे रहा हूं।